साहब, इससे में जो चारों तरफ चर्चा है वो जो सतपाल मलिक जी के साथ हुआ, 5 राज्यों के गवर्नर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक, उसके बाद जो मरणोपरांत उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, क्या करें? अभी सरकार की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकें। पर इसमें जो एक परंपरा थी उस परंपरा को तोड़ा है सरकार ने, पर ये तो रोज परंपराएं तोड़ते हैं, इसमें क्या। और ये तो देश है, खाता ना वही जो ये कर दे वो सही। तो दुखद तो है ही, ये गलत परंपरा डाली है इन्होंने। आज उनके साथ है, कल दूसरों के साथ होगा। और हिंदुस्तान का तो एक ये भी परंपरा रही है कि मरने के बाद सब शोक व्यक्त करते हैं और बुराई को छोड़कर के उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं। आदमी में बुराई भी होती है, पर जितना भी जब भी कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो हम तो गांव के लोग, हमारे यहाँ तो सभी जाते हैं उसके अंत्येष्टि में। यहाँ तो ऐसा भी नहीं हुआ। और आप तो इसकी कह रहे राज्य के सम्मान की, RML हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट तो डेड बॉडी उठा के फेंकने की बात कर रहे थे, उठा के बाहर रखो, इसे बाहर रखो, उठाओ इसे उठाओ। हम लोगों ने कहा कि जब उसका बेटा आ जाएगा तब उठाएंगे। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नरेश सिरोही जी ने, RLD के राजकुमार सागवान जी ने, MP साहब, किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह साहब ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने, कांग्रेस के भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी गए, और सभी ने कहा, पर MS मानने को तैयार नहीं था। वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इनके शोक का ट्वीट किया तब उसे लगा नहीं इसे रोक ले। नहीं तो अधिकारियों की ऐसी मानसिकता बन गई। उसमें प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बाद MS ने कहा सर कोई बात नहीं, सुबह ले जाइए, लड़के के आने पर ले लियो। जाट महासभा ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी जाटों को इस्तेमाल कर रही है और पहले जो इनके साथ किया मलिक साहब के साथ वही धनखड़ जी के साथ नहीं तो क्यों इस्तेमाल हो रही है? अगर मेरी और आपकी मानसिकता नहीं मिलती, वो भूल के कबीर का दुआ, कह कबीर कैसे निभे केरा बेरी को संग, जे डोलत हिताप ने तिनके फाटत अंग। देखिए, मैं किसान की बात कह रहा हूँ, अकेला जाट नहीं, सभी किसानों की एक मानसिकता है, एक सीमा तक दबाव बर्दाश्त करते हैं। जो खुददार होता है, जो शर्म करता है, परिश्रमी लोग जो है वो खुददार हुआ करते हैं, वो एक सीमा तक दबाव महसूस करते हैं। तो सभी, एक तो DNA है हिंदुस्तान का। अच्छा, इसके कारण क्या मान रहे, इसके पीछे जिस तरह वो लगातार बेबाक यार, सरकार के खिलाफ? हमें कोई जानकारी नहीं, कोई सरकार को नाराजगी रही होगी, पर ये जरूर है कि गलत हुआ है। अब तक तो सभी को आदमी संवेदना व्यक्त करता था, श्रद्धांजलि देता था, ये गलत हुआ। वो तो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। MP साहब लगातार जो मुजफ्फरनगर के SDM है, कभी किसी SDM पे, कभी SDM पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अब जो जानसठ के SDM है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए का। भाई कौन लगा रहा है वो आरोप? देखिए, ये मुझे तो कुछ ऐसा लगे है, चाहे SDM सदर का मामला था, अभी भी शकील खड़ा है बाहर। ये कुछ लोगों का एक काम है जो भूमाफियाओं की टोली रखते हैं और वो अधिकारियों पर नाजायज दबाव बनाते हैं, और जो अधिकारी उनके दबाव में काम नहीं करते उनकी शिकायत करते हैं, ताकि आने वाला अधिकारी उनके दबाव में काम करता रहे। SDM सदर का भी मामला ऐसा ही था। देखिए, उसने जब गड़बड़ की हमने शिकायत की, पर यार राजनीतिक आदमी का और अधिकारी का कोई बैर नहीं हुआ करता। भाई आज एक काम में गलत कर रहा है तो उसे गलत कहो, कल सही करेगा तो सही कहो। आप रोज अधिकारी कहाँ से लाओगे? नहीं, मेरे क्षेत्र में पड़ता है SDM जानसठ, मैं आज तक मिला नहीं SDM जानसठ से। मैंने एक दिन उसको थोड़ा लाइटली, वो तो कहा था, वहाँ उस दिन इलेक्शन हो रहा था, आप थे काउंटिंग पर, उसे थोड़ा करड़ा बोला था मैं उसकी तरफ को, पर मुझे लोग तारीफ करते हैं उसकी आकर के। हमने तो कोई सुना नहीं कि भाई वो लूट मचा रहा। भाई ये बता दो यार, इनका जो रिश्तेदार, फिर मेरे तो समझ में आवे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुला ले अपनी पार्टी के नेताओं को और इनमें से एक को SDM बढ़ा दे सब तहसील का। यार सभी बेईमान हो गए। भाई अधिकारी कहाँ से लाओगे यार?
ये भी तो हिंदुस्तान के हैं, आपके प्रदेश के हैं, आपके भारतीय, ये भी, इनका भी परिवार है। आप काम की शिकायत करो कि ये काम गलत कर रहा है। हमने हमेशा काम की शिकायत की है जिस अधिकारी करते हैं, तो ये गलत कहना गलत है। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को भी, राजनीतिक लोगों को सोचना होगा कि कौन कर रहा है ये काम, और अगर ये जांच वांच होगी जमीनों की तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मुंह छुपाते घूमेंगे।